नमस्ते बच्चों। कल हमने सूरदास का 2 रोज से अध्ययन कर रहे हैं और आज संभवतः सूरदास पाठ पूर्ण हो जाएगा हमारा। कल तक हमने जो पढ़ा उसके बारे में यदि कहीं आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। आज जो चलेगा तीसरा पद चलेगा, संदेशनी मधुवन कूप भरे। इस पद में क्या है? इस पद में गोपियों ने पथिकों के माध्यम से पथिकों का मतलब है, पथिक का मतलब है राहगीर, जो नंदगांव से गोकुल से मथुरा जाते थे। रास्ते में पथ में आने जाने वाले को पथिक कहा जाता है। तो पथिकों के माध्यम से जो संदेश भिजवाए थे वो संदेश कृष्ण तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, लेकिन गोपियाँ तो ये मान रही थी कि भाई हमने संदेश भिजवा दिया, तो फिर उन संदेशों का प्रत्युत्तर क्यों नहीं आ रहा, उन संदेशों का जवाब क्यों नहीं आ रहा। ये बात वो उल्हाने के रूप में कहती हैं, या कृष्ण को भिजवाए संदेशों का उत्तर न मिलने पर चुटिले व्यंग कर रहे हैं, तीखे चुभती हुई बातें कह रही हैं उद्धव जी को कि भाई हमने संदेश भिजवाए, उन संदेशों का कोई उत्तर नहीं आया। संदेशनी मधुवन कूप भरे, बहुत ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपके आ भी जाए। गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव जी हमने जो संदेश भेजे, कितने संदेश भेजे, संदेशों की मात्रा बता रही हैं अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से। संदेशनी मधुवन कूप भरे, हमने इतने संदेश भिजवाए हैं कि उन संदेशनी संदेशों से मधुवन कूप, मधुवन यानी मथुरा, कूप यानी कुएं, भरे यानी भर गए। हमने इतने संदेश भिजवाए हैं कि उनसे मथुरा के कुएं तक भर गए होंगे। एक कुआं नहीं, कुएं बहुवचन, कई कुएं भर गए होंगे। यानी हमने, कहने का मतलब है हमने इतने संदेश भिजवाए कि मथुरा के कई कुएं भर गए होंगे। इसका भाव यह है कि हमने खूब संदेश भिजवाए। अब सामान्य सा सिद्धांत है कि संदेश के बदले में गोपियों ने संदेश भिजवाया, उसके बदले में कृष्ण को संदेश भिजवाना था। लेकिन अपने तो पठवत नहीं मोहन, कृष्ण अपने संदेश तो भेजते नहीं थे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, कृष्ण अपने संदेश तो भेजते नहीं थे। भाई संदेश भिजवाना चाहिए था, हमरे फिरी न फिरे। भाई कृष्ण को ये करना चाहिए था कि गोपियों ने 10 संदेश वाहक भेजे तो 10 के बदले 1 संदेश वाहक तो कृष्ण भी भिजवाते गोपियों के पास। लेकिन अपने तो संदेश वाहक भेजे नहीं, न संदेश भेजा न संदेश वाहक भेजा, और बल्कि हमरे फिरी न फिरे, हमारे जो संदेश वाहक थे फिरी न फिरे, लौट कर नहीं आए। अपने तो संदेश वाहक उन्होंने भिजवाए नहीं, अपना तो संदेश भेजा नहीं, लेकिन जो हमने जो संदेश वाहक भेजे, जिनको संदेश देकर भेजा, उन लोगों को कृष्ण चाहे संदेश नहीं देते, लेकिन उन लोगों को तो लौटना चाहिए था, लेकिन वो लोग भी नहीं लौटे। फिरे न फिरे यानी वो भी लौट कर नहीं आए। नीचे की पंक्ति में स्पष्ट कर दिया, जिते पथिक पठे मधुवन को। जितने पथिक, पथिक का मतलब अभी पथ पर जाने वाला, मतलब राहगीर। हमने जितने भी जो राहगीर थे वो मथुरा को भेजे हमने। राहगीर का मतलब रास्ते पर जाने वाले को, कोई भी रास्ते पर जा रहा है उसको कह देते कि भैया सुन, ये संदेश ले जा, कृष्ण को दे देना। अपने संदेश वाहक तो भेजे ही नहीं, अपने संदेश तो भेजे ही नहीं, लेकिन हमने जितने भी संदेश वाहक भेजे, राहगीरों के माध्यम से जितने संदेश भेजे मधुवन को, बहुरी न शोध करे, उन्होंने बहुरी फिर पुनः न शोध करे, उन्होंने खोज नहीं की, मतलब वो लौट कर नहीं आए। उन्होंने, उनकी सुधि नहीं मिली हमको कि वो वापस भी आए, इस बात का पता ही नहीं चला। अब जो गया है उसको आना तो चाहिए, लेकिन वो तो लौट कर आया ही नहीं। हमारी चिंता यही है कि भाई वो लौट कर क्यों नहीं आए, क्या हुआ होगा उनके साथ। हम तो केवल अंदाजा लगा सकती हैं। के वे श्याम सिखाए प्रबोधे, ऐसा लगता है
कि वे कि उनको श्याम यानी कृष्ण ने सिखाए यानी सिखा लिया है और प्रबोधे अपने वश में कर लिया है। कृष्ण ने उनको सिखाकर समझा बुझाकर अपने वश में कर लिया और मथुरा में ही रख लिया। वरना कृष्ण संदेश नहीं भी देते तो लौट कर तो आते वो लोग, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण ने उनको सिखाकर समझा बुझाकर अपने वश में कर लिया है। प्रबोधे प्रमोदे यानी वश में करना, या तो ये लगता है कि उनको सिखाकर समझा बुझाकर अपने वश में कर लिया है, और या फिर के कहूं बीच मरे, या फिर बीच में ही कहीं मर गए, वो आते हुए या जाते हुए रास्ते में कहीं मर गए। दो बातें हो गई हैं। पहली बात, या तो उनको कृष्ण ने समझाकर अपने वश में कर लिया है, या तो भाई वो संदेशवाहक लौटने तो चाहिए थे, बिना संदेश के लौटते। या तो ये लगता है कि कृष्ण ने उनको समझा बुझाकर अपने वश में कर लिया है, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है वो कहीं रास्ते में आते जाते ही कहीं बीच में मर गए हों, तो कैसे लौटते। सेकंड लास्ट लाइन है, कागद गरे, और या फिर दो पॉइंट हो गए आपके, संदेशवाहक क्यों नहीं लौटे, या तो कृष्ण ने उनको समझाकर अपने वश में कर लिया है, पहली बात, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि या फिर वो रास्ते में ही कहीं आते जाते हुए मर गए, दो बातें हो गई। तीसरी बात, कागद गरे, या फिर संदेश न आने का कारण ये भी हो सकता है कि मथुरा में कागज गल गए हों, पानी से कागज गल गए हों। कागद गरे, कागद यानी कागज, गरे यानी गलना, मेघ यानी बादलों से, अत्यधिक बारिश होने से कागज गल गए हों। मसी खूटी, या फिर यह हो सकता है कि मसी खूटी बीतना, दो बातें हो चुकी हैं इस लाइन में। कागज गरे मेघ, बादलों के कारण या तो कागज गल गए हों, संदेश कैसे लिखते, कागज ही नहीं है, कागज ही गल गए पानी में, या फिर मसी खूटी, या फिर स्याही बीत गई, दो बातें हो गई। तीसरी, सर दव लागी जरे, और या फिर ऐसा हो सकता है कि सर दव लागी जरे, इसका मतलब है कागज हो गया, स्याही हो गई, कागज तो गल गए और स्याही बीत गई, खत्म हो गई। अब एक बात ध्यान रखना, कागज भी हो गया, स्याही भी हो गई, अब इसका उपयोग कैसे हो सकता है स्याही का, कलम, कलम बनती थी सरकंडों की, एक वनस्पति होती है जो अंदर से बिल्कुल खाली होती है, खोखली होती है, उसको छीलकर कलम बनाई जाती है, फिर उसमें स्याही में डुबोकर कागज पर लिखा जाता है। अब वनस्पति है, पौधे हैं, तो स्वाभाविक है कि जंगल में होते होंगे, या फिर ऐसा लगता है सर दव, दव, दव का मतलब होता है दावानल, दावानल का मतलब है जंगल की आग, दावानल का मतलब जंगल की आग। अब आप कहोगे कि साहब ये जंगल की आग, देखो अग्नि 3 प्रकार की होती है, दावानल, बड़वानल और जठरानल। तीनों अग्नियों में क्या होता है, दावानल जंगल की आग होती है, बड़वानल समुद्र या पानी में लगने वाली आग होती है, और जठरानल पेट की आग होती है।
जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, समुद्र में या जल में लगने वाली आग को, समुद्र में लगने वाली आग को, जंगल में लगने वाली आग दावानल, समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। और पेट की जो आग होती है, हमको बहुत तेज़ भूख लगती है, ज़बरदस्त, वो जठराग्नि जो है वो प्रज्वलित होती है, भड़कती है, तब हमको भूख लगती है। तो ये 3 प्रकार की आग होती है। या फिर ऐसा लगता है कि दावानल में जो वनस्पति है वो जल गई है, सरदव यानी सरकंडे, दव लाग जरे यानी वो सरकंडों में दावानल लग गई है, जंगल की आग लग गई है और वो जरे जल गए। अब जब सरकंडे ही जल गए तो कलम काहे से बनेगी, कलम बन नहीं सकती। तीनों बातें बता दी कि या तो कागज़ बारिश से बादलों से भीग गए, या फिर स्याही बीत गई है, और या फिर कलम बनाने में जो सरकंडे काम आते हैं उस सरकंडों के वन में आग लग गई है, दावानल लग गई है, उसके कारण वो कलम ही नहीं बना सकते। ये भी कारण हो सकता है कि साहब पत्र नहीं भेजा उन्होंने, संदेश वाहक नहीं भेजे। अंतिम लाइन है, ध्यान से समझना। सेवक सूर लिखन को आंधो। सूरदास जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो कृष्ण का सेवक हूँ। सेवक सूर यानी सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो कृष्ण का सेवक हूँ, लिखन को आंधो, मैं तो कैसे लिख सकता हूँ, मैं तो वैसे भी अंधा हूँ। कहते बताया था ना आपको कि सूरदास, कुछ विद्वान कहते हैं सूरदास जन्मांध थे। पलक कपाट अरे, कि मेरे तो पलक रूपी जो कपाट है, पलकों के जो कपाट हैं, जो पलकें जो झपकती हैं, पलकें तो हैं लेकिन वो बंदी रहती हैं, जरे जुड़े हुए हैं, पलक रूपी जो कपाट हैं वो जुड़े हुए हैं। अगला और अंतिम पद, ऊधो मन माने की बात। देखो, मन माने की बात का भाव है कि भाई हम कोई काम करें न करें, ये तो हमारे मन के मानने की बात है। आप अपनी पढ़ाई के बारे में ही ले लो, सभी बच्चों को, एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं, हर बच्चे के माता पिता सभी बच्चों पर स्कूल की फीस जमा कराते हैं, यूनिफॉर्म का खर्चा करते हैं, बुक्स कॉपियाँ ये ला कर देते हैं। इसमें कहीं कोई कमी या ज़्यादा होता है क्या? भाई स्कूल की फीस भी सबकी बराबर जमा होगी, बुक्स भी सबकी बराबर आएंगी, कॉपियाँ भी सबकी बराबर आएंगी, और खाना पीना भी लगभग एक जैसा ही होता है। लेकिन कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं, उनको पढ़ना अच्छा लगता है, जो नहीं पढ़ते वो क्यों नहीं पढ़ते? उनका मन नहीं करता। क्यों नहीं करता मन? मन माने की बात, मन के मानने की बात है। अरे भाई, कोई भी व्यक्ति वही काम करता है जो उसके मन को अच्छा लगता है। अब कई बार ऐसा भी होता है, कोई नहीं चाहता है गलत काम करना, चोरी चकारी डकैती हत्या करना कोई नहीं चाहता है, लेकिन कुछ तो परिस्थिति वश करते हैं। और कुछ लोगों को ये कर्म करना, ये कार्य करना, बुरे कार्य अच्छा लगता है, मन के मानने की बात है। इसमें यही बताया है, उद्धव जी गोपियों को समझाते हैं कि भाई तुम निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो, लेकिन गोपियाँ कहती हैं कि भाई हमारे मन के मानने की बात है, हम करें तो करें, नहीं नहीं करें। उद्धव जी कहते हैं तुम योग साधना करो, गोपियाँ कहती हैं कि मन के मानने की बात है। क्योंकि कई उदाहरण ऐसे दिए जाएंगे जिससे व्यक्ति को नुकसान होता है, व्यक्ति को नुकसान होता है, लेकिन फिर भी उसका मन उस काम को करने को करता है, और वो उस काम को करता है तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। उद्धव मन माने की बात, कि उद्धव जी हम तुम्हारी बातों को माने न माने, ये तो हमारे मन के मानने की बात है। अब विभिन्न उदाहरण देकर समझा रही हैं गोपियां। दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। जो दाख, मुनक्का दाख, और छुआरा जानते ही हो आप। छांड यानी छोड़कर, किशमिश और छुआरे को छोड़कर, मुनक्का किशमिश से बनती है, इनको दोनों को छोड़कर, मीठे फल हैं दोनों, छुआरा भी और किशमिश भी, मुनक्का भी, इनको छांड छोड़कर अमृत फल, मीठे फलों को, अमृत जैसे फलों को भी छोड़ देता है। 3 चीजें आ गई, मुनक्का को मतलब किशमिश को, छुआरे को, और छांडी अमृत फल, और अमृत के समान मतलब मीठे फलों को छांडी छोड़कर विष कीड़ा विष खात। विष कीड़ा जो जहरीला कीड़ा होता है वो जहर को ही खाता है,
मतलब जहरीले कीड़े के सामने यदि हम मुनक्कादाक रखें, किशमिश रखें या छुआरे रखें या मीठे फल रखें तो वो इन तीनों को छोड़ देगा और क्या खाएगा? जहर खाएगा। जहरीला कीड़ा है। मतलब अब जो अच्छी चीज़ों को तो वो छोड़ रहा है और गलत चीज़ को खा रहा है। क्यों? मनमाने की बात, मन के मानने की बात है, उसके मन को वो अच्छा लगता है। जो अच्छी चीज़ है उसको वो अच्छी नहीं लगती। क्यों खाता है वो? मन माने की बात, मन के मानने की बात है उद्धव जी। जैसे जहरीला कीड़ा होता है वो किशमिश को यानी मुनक्का को, छुआरे को और अमृत के समान मीठे फलों को छोड़कर जहरीला कीड़ा विषी खाता है, जहरी खाता है। जो चकोर को देई कपूर को, चकोर एक पक्षी होता है, ऐसा कहते हैं कि चकोर पक्षी अंगारे खाता है। थोड़ा विरोधाभास है, चंद्रमा से अंगारे निकलते हैं। वैसे तो अब चंद्रमा को सुधांशु कहते हैं, लेकिन अब ठीक है, बुक्स में लिखा हुआ है कि चकोर पक्षी अंगारे खाता है। यदि चकोर पक्षी को कोई कपूर खाने के लिए दे, ध्यान रखना कपूर में शीतलता होती है, ठंड होती है, अंगारों में गर्मी होती है, गर्म होते हैं अंगारे, लेकिन चकोर पक्षी कपूर को छोड़कर काय को खाएगा? अंगारों को खाएगा। क्यों? मनमाने की बात, मन के मानने की बात है सब। व्यक्ति का मन जिस बात को करने का करता है, जो बात उसको अच्छी लगती है वो ही करता है। उधो मनमाने की बात। जो चकोर को दे कपूर को, यानी यदि कोई चकोर पक्षी को खाने के लिए कपूर दे, तजी उसको त्याग देगा। वो किसको? कपूर को। तजी छोड़कर अंगार अघात, अंगार यानी अंगारे खाकर अघात, अघात का मतलब संतुष्ट या तृप्त, यानी अंगारे खाकर ही वो संतुष्ट या तृप्त होता है। मधुप करत घर फोरी काठ में, भंवरा होता है मधुप, भंवरा। करत घर, करत यानी करता है, घर यानी घर, भंवरा घर बनाता है कहाँ पर? फोरी काठ में, काठ को फोड़कर, लकड़ी को तोड़कर। ऐसा कहते हैं कि भंवरा जो होता है वो कमल जो होता है उसकी पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। शाम के समय जब कमल दिन में तो खिलता है पौधे पर, शाखा पर, और जैसे ही सूर्यास्त होता है उसकी पंखुड़ियाँ वापस बंद हो जाती हैं और वो उसी में रह जाता है। और जैसे ही सूर्योदय होता है वो कमल खिलता है वापस, पंखुड़ियाँ, पुष्प, और वो भंवरा बाहर निकल जाता है। तो वो उस काठ को, उसकी टहनी को, शाखा को फोड़कर उसमें घर बनाता है और घर बनाने के चक्कर में बंधत कमल के पात, कमल के पत्तों में बंध जाता है और रात भर उसको रहना पड़ता है। भंवरे को मालूम है कि यदि मैं यहाँ जाऊँगा तो मैं बंधूंगा, फंसूंगा, रात भर इसके अंदर रहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। क्यों? मन मानने की बात, मन के मानने की बात है, उसको वहाँ उसमें बंधना फंसना अच्छा लगता है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटा, पतंग, पतंगा, बारिश का मौसम है, लाइट जलाते हैं तो कीट पतंगे आते हैं ना, तो पतंगा होता है, वो दीपक से प्रेम करता है। पतंगे और दीपक के दोस्ती है, मित्रता है। पतंगे को मालूम है, जो पतंग हित जानी आपनो, पतंगा अपना भला जानकर दीपक सो लपटा, दीपक के पास जाता है और लिपट जाता है। कहने का मतलब है पतंगे को मालूम है कि मैं दीपक के पास जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी पतंगा दीपक के पास जाता है और उसके पास मंडराता है, उसे लिपट जाता है। मतलब उसकी लिपटने का मतलब तो कोई लिपट तो सकता नहीं, उसकी लो के पास जाता है और मर जाता है, जल जाता है। क्यों? मन के माने की बात, मन माने की बात। उसको मालूम है वहां जाऊंगा मैं जलूंगा, नष्ट हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। सूरदास जाको मन जासो सोई, सूरदास जी कहते हैं जाको मन, जाको यानी जिसका, मन यानी मन, सूरदास जी कहते हैं जिसका मन, जासो यानी जिससे, सोई यानी अच्छा लगता है, उसको ताही सुहात, उसको वही अच्छा लगता है।
जिसके मन को जो भाता है, जिसके मन को जो भाता है उसको वही अच्छा लगता है। कहने का भाव है जिसके मन को जो भाता है, जिसके मन को जो पसंद है उसको वही अच्छा लगता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो कहने का भाव ये होगा कि उद्धव जी हमारे मन को तो कौन अच्छे लगते हैं, हमारे मन में कौन बसे हुए हैं, श्री कृष्ण बसे हुए हैं, तो हमको तो वही अच्छे लगते हैं, चाहे तुम उनकी लाख कमियां निकालो चाहे लाख बुराइयां करो। जिसका मन जिसमें लगता है उसको ताही सुहाग, उसको वही अच्छा लगता है। बच्चों, ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसकी आप व्याख्या करेंगे, सप्रसंग व्याख्या करेंगे अपनी कॉपी में। हो सकता है पहले कर ली हो तो मत करना। इसके क्वेश्चन देखिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान रखना 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके, और जहाँ तक है बुक के ही आएंगे। दूत मिल्यो इक भोर से आशय है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दूत मिल्यो इक भोर, आपके यहाँ तो विकल्प है, एग्जाम में विकल्प नहीं देगा, सीधा एक लाइन का देगा और उसका आंसर लिखना होगा आपको। दूत मिल्यो इक भोर से आशय है, इसका उत्तर होगा घ, उद्धव। दूसरा नावल, नागर, नवल, किशोर विशेषण किसके लिए आया है? विशेषण आपने पढ़े होंगे, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ये जो विशेषण है किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए आया है। कल सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हम। इस चैप्टर से यदि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप मेरे से स्कूल टाइम में चर्चा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में सूरदास वाले पाठ में कोई समस्या हो तो स्कूल टाइमिंग में 2:30 तक आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई अपनी बिल्कुल कंटिन्यू रखना। धन्यवाद।